Hello friends, first of all, very good evening. Today is 6 November and I am going to discuss all important questions of today's current affair. Okay? ये डेली करंट अफेयर की क्लास इसी टाइम रोज़ आती है और इस क्लास में कम से कम टाइम में करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? राइट आंसर हो जाएगा प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, इंडोनेशिया के ये प्रेसिडेंट हैं और यही गणतंत्र दिवस समारोह के 2025 में मुख्य अतिथि होंगे। अब आगे देखते हैं। भारत के द्वारा इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। उनको गणतंत्र दिवस 2025 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया जाएगा और सुबियांतो जो हैं, सुबियांतो की यात्रा से ब्रह्मोस मिसाइल की द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, प्रबोवो के राष्ट्रपति बनने के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश बन सकता है। इसके पहले ब्रह्मोस मिसाइल किसने खरीदा था? तो फिलीपींस, और दूसरा देश कौन सा बनेगा? इंडोनेशिया। ओके, गणतंत्र दिवस 2024 के भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो। ठीक है, तभी जो 2024 में गणतंत्र दिवस था तो उसके अतिथि कौन थे? इस टाइम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो को बुलाया गया था और आने वाले साल में कौन आएगा? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र दिवस समारोह से हुआ था उस टाइम कौन राष्ट्रपति आया था? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे उस टाइम और उन्हें ही मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को तो उस टाइम भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को ही आमंत्रण दिया गया था और आने वाले साल में भी कौन आएगा? इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति प्रबोवो आएंगे। ओके, अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और इसे लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, और अपनाया कब गया था? तो 26 जनवरी 1949 को। जस्ट एक साल बाद हम लोग क्या किए? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनबैक्स अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो आपको ये बताना है ये जो विनबैक्स अभ्यास हुआ है इंडिया और वियतनाम के बीच में, ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है हरियाणा में। और विनबैक्स अभ्यास किस किस के बीच हुआ है? तो इंडिया और वियतनाम। किसके बीच में? वियतनाम। ठीक है, विनबैक्स किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया और वियतनाम के बीच में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो वो हरियाणा में हुआ है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। विनबैक्स अभ्यास 2024 ये कौन सा संस्करण था? ये 5वां संस्करण था और इसका आयोजन स्थल क्या था? तो अभी मैंने बताया हरियाणा में, और हरियाणा के कौन सी जगह? अम्बाला में। विनबैक्स अभ्यास में कौन कौन सा देश शामिल है? तो भारत और वियतनाम। नाम से स्पष्ट है, VI वियतनाम एंड इंडिया। ओके, इस संस्करण में
दोनों देशों की सेना और वायुसेना शामिल होगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विनबैक्स अभ्यास का 5वां संस्करण है। इसका आयोजन स्थल हरियाणा के अंबाला जिले में। इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो भारत और वियतनाम। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस संस्करण में कौन कौन होगा, तो दोनों देश की सेना और वायुसेना शामिल होंगे। ठीक है, और भारत की तरफ से 47 जवान भी शामिल होंगे। विनबैक्स अभ्यास जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2018 में हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। वियतनाम की मुद्रा डोंग। और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है, फान मिन चिन। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है, फान मिन चिन। और वियतनाम के राष्ट्रपति लुओंग कुओंग। राष्ट्रपति कौन है, लुओंग कुओंग। और ये जो हमारा वियतनाम है वो स्थित कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, छठ पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है बिहार, नेक्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, केरल एंड गोवा। तो ये तो कॉमन सा है, सभी को पता होगा कि जो छठ पूजा है वो बिहार का फेस्टिवल है। ठीक है, तो मेनली कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, बिहार राज्य में। अब आगे देखते हैं। छठ पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से बिहार राज्य में मनाया जाता है। और बिहार के भी अलावा कई ऐसे स्टेट हैं जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके बाद भी नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो छठ पूजा का त्यौहार होता है यह लगभग 4 दिन तक आयोजित होता है और 8 नवंबर को इसका समापन होगा। इसका शुरुआत आज से हो गया है। ठीक है, और इसका लास्ट कब होगा, 8 नवंबर को होगा। इस त्यौहार में सूर्य की उपासना की जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि छठ पूजा में किस देवता की उपासना की जाती है, तो आपका आंसर होगा सूर्य की। छठ पूजा के पहले दिन क्या होता है, भक्त लोग जो होते हैं वो पवित्र जल में स्नान करते हैं और उपासना करते हैं। ठीक, और फिर दूसरे दिन क्या करते हैं, वे प्रसाद बनाते हैं। और तीसरे दिन जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो लोग पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि कल किया जाएगा। ठीक है, तीसरे दिन क्या करते हैं, श्रद्धालु लोग जब शाम के टाइम सूर्य डूबता है तो उस टाइम सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और चौथे दिन वे उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद अपना उपवास तोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, पानी में ऐसे खड़ी हैं, उगते सूर्य को अर्घ दे रही हैं। फिगर के माध्यम से आप इसको देख पा रहे होंगे। यहाँ पर फिगर ज़्यादा क्लियर है। देखिए सब औरतें क्या हैं, महिलाएं पानी में खड़ी होकर सूर्य के उगने का वेट कर रही हैं। जब सूर्य उग जाएगा तो ये लोग उनको अर्घ देंगी, उसके बाद घर जाकर उपवास को तोड़ेंगे। अब है बिहार के प्रमुख त्यौहार। तो बिहार में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, सामा चकेवा, श्रावणी मेला, सोनपुर पशु मेला, पितृपक्ष मेला, राजगीर महोत्सव, बिड़ुला। ये सारे बिहार के मेन फेस्टिवल हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, बिहार के कौन कौन से फेस्टिवल है, सामा चकेवा, श्रावणी मेला, सोनपुर मेला एंड पितृपक्ष मेला, राजगीर महोत्सव एंड बिड़ुला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी के मिशन प्रोबा 3 को भारत लॉन्च करेगा। भारत एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है। आपको ये बताना है कि कौन सी एजेंसी ने इसे बनाया है। ऑप्शन है CNSA, ऑप्शन बी ESA, ऑप्शन सी जाक्सा एंड ऑप्शन डी नासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ESA। ओके, अब ये क्या है, इसको डिटेल्स पढ़ते हैं। ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। अब डिटेल्स देखते हैं क्या है इसके बारे में। प्रोबा मीन्स प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी 3। भारत जो है दिसंबर 2024 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से प्रोबा 3
नाम का यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मिशन जो है वो लॉन्च करेगा। यह मिशन क्या करेगा? यह मिशन जो सूर्य की परिधि के करीब सूर्य के धुंधला पार्ट कोरोना होता है उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा सूर्य के कॉर्नर एकदम गोल गोल साइड में जब देखेंगे उसके परिधि की तरफ तो एक धुंधला सा अंधेरापन रहता है ना, उसे बोलते हैं कोरोना। तो उसके बारे में ही यह मिशन अध्ययन करेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है? ऑप्शन है 2004, 2008, 2010 एंड 2014। तो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम जो है वो 2004 में लागू किया गया था। अब इसमें ऐसा क्या था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया था? तो इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में इसको असंवैधानिक बताया था। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में मदरसा चलते रहेंगे और 16,000 मदरसा में पढ़ने वाले लगभग कितने बच्चे हैं? 17 लाख। 17 लाख सरकारी स्कूल में नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ऑन टू नो ने किस श्रेणी में अर्हता प्राप्त की है? तो ऑप्शन है लाइव एक्शन लघु फैमिली, एनिमेटेड लघु फिल्म एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड मूल पटकथा। तो आपको एक बताना है कि ये जो फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ऑन टू नो, इस फिल्म में किस श्रेणी में अर्हता प्राप्त की है? इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ए, लाइव एक्शन लघु फिल्म। ओके, अब आगे देखते हैं। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के छात्र चिदानंद एस नायक द्वारा एक फिल्म निर्देशन किया गया है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ऑन टू नो। इसके लिए लाइव एक्शन लघु फिल्म की श्रेणी में 2025 के ऑस्कर के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए अर्हता प्राप्त किया गया है। यहाँ पर क्या होगा? ओके, कन्नड़ भाषा की यह लघु फिल्म भारतीय लोक कथाओं और परंपराओं से प्रेरित है। ये फिल्म कौन सी भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा में है। और इस फिल्म में क्या दिखाया गया है? भारतीय लोक कथा और परंपरा। ठीक है, इस साल की शुरुआत में इस फिल्म ने कान फिल्म महोत्सव के लॉ सीनेफ चयन में प्रथम पुरस्कार जीता था। ओके, और एक फिल्म है फिल्म लापता लेडीज़ को ऑस्कर अवार्ड में 2025 में फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। संजय कुमार वर्मा किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ओके, संजय कुमार वर्मा महाराष्ट्र राज्य के पुलिस निदेशक बने हैं। देखिए, आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, भारत के चुनाव आयोग ने संजय कुमार वर्मा को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक के रूप में रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है। तो ये जो संजय वर्मा हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है? रश्मि शुक्ला का। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बना है? तो आपको बताना है, एक मेलुरी एक नया राज्य है। मेलुरी जो है वो एक नया जिला है, वो किस राज्य का है? ऑप्शन है आपके पास नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम। ठीक है, तो इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो नागालैंड हो जाएगा। मेलुरी जो है वो नागालैंड का 17वां जिला बन चुका है। मेलुरी को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। इस ज़िले में पोचुरी नागा जनजाति निवास करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नया ज़िला बना है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं कि मेलुरी में कौन सी जनजाति रहती है? पोचुरी नागा जनजाति रहती है। ओके, अब नए ज़िले के निर्माण के लिए
राज्य के राजस्व विभाग की ओर से एक समिति बनाई जाती है, या फिर नए जिले के निर्माण के लिए राज्य विधानसभा में कानून पारित किया जा सकता है, या फिर राज्य के राजस्व में कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। ये जो रूल हैं कि किस तरह से नए जिला का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड में विधानसभा की कितनी सीट है? 60। और नागालैंड में राज्यसभा की भी एक सीट है, लोकसभा की भी एक ही सीट है, ठीक है। और नागालैंड में कुछ इम्पॉर्टेंट महोत्सव भी हैं। कौन कौन से? हार्नबिल, ओंतंग एंड तोकू एमंग, ये सारे क्या हैं? इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कि नागालैंड में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में पूरे एशिया में सबसे खराब ट्रैफिक किस शहर का है? ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, चाइना, मुंबई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ओके, सब बेंगलुरु जो है सबसे ख़राब ट्रैफिक वाले कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की जारी रिपोर्ट में पूरे एशिया में सबसे खराब ट्रैफिक और सबसे अधिक गाड़ियों की भीड़ वाला शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन है? पुणे। अब बात करते हैं नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली 12वें नंबर पर है और मुंबई 14वें नंबर पर है। किस चीज़ में? सबसे खराब ट्रैफिक के मामले में और सबसे अधिक गाड़ियों की भीड़ के मामले में, ठीक है। और अगर वैश्विक रूप से बात करेंगे तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन और आयरलैंड की राजधानी डबलिन, ये सबसे खराब यातायात और सबसे अधिक गाड़ियों की भीड़ वाले शहर हैं। मीन्स अगर वर्ल्ड में बात करेंगे तो लंदन और डबलिन हो जाएगा, लेकिन जब इंडिया में बात करेंगे तो बेंगलुरु फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे पुणे। ओके, अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके जो महानिदेशक हैं ऑप्शन ए आशीष खन्ना। आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। विश्व बैंक के ऊर्जा विशेषज्ञ आशीष खन्ना को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और वे कब कार्यभार को संभालेंगे? 2025 से। और वो किसका स्थान लेंगे? अजय माथुर का, ठीक है। अजय माथुर की जगह कौन आ जाएगा? आशीष खन्ना, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक होंगे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो आपको कुछ भी पता है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय।